आप केस लड़ रहे हैं हेमलता बैरवा का, जैसी जानकारी हमें मिली है। क्या लगता है कि कानून उसे इस पूरे मामले में कितना उसे राहत देगा, न्याय देगा? क्योंकि इस तरह से फरमान सुनाया मंच पर शिक्षा मंत्री ने कि मैं निलंबित करता हूं, और इन्होंने हमारी जन भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। I am telling about the law in constitution and by the passed order, Education Minister Mr. Dilawar. How can be possible that the direction of the suspension by the minister in all public meeting? That is an act for the violence of the वायलेंस ऑफ द भारत के इतिहास के अंदर ये पहला वाकया है जिसके अंदर एक एजुकेशन मिनिस्टर पब्लिक मीटिंग में, जबकि उसके पास में इस प्रकार के कोई राइट नहीं है, न कोई पावर है कि एक कर्मचारी को सस्पेंशन के ऑर्डर कर सकता है। दैट इज एक्ट अगेंस्ट ऑफ द वायलेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान के विपरीत काम है, क्योंकि हेमलता ने क्या एक्ट किया दैट इज डिफरेंट पार्ट, हेमलता को सस्पेंशन किया दैट इज डिफरेंट पार्ट। मेन इश्यू ये है पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस लेकर या आइडियोलॉजी के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जाकर के एक एजुकेशन मिनिस्टर आम सभा के अंदर एक कर्मचारी को कैसे सस्पेंशन का ऑर्डर कर सकता है। भारत के इतिहास में पहला वाकया है जो एक मंत्री के द्वारा पब्लिक मीटिंग में एक महिला कर्मचारी को सस्पेंशन का ऑर्डर दिया जाता है। अब मैं आता हूं, हेमलता बैरवा के खिलाफ जो ऑर्डर पास किया वो कितना इलीगल है। राजस्थान सर्विस रूल्स नियम 13 के अंदर एक प्रोविजन है कि किसी भी कर्मचारी के खिलाफ चार्जशीट शामिल की जाना है। यहाँ हेमलता के खिलाफ उन्होंने चार्ज लिया है, लेकिन हेमलता को यही पता नहीं कि हेमलता के खिलाफ चार्ज भी लिया गया है, क्योंकि किसी भी कर्मचारी को यदि सस्पेंशन करते हैं या चार्जशीट संभालते हैं, उससे पहले जिस कर्मचारी के अगेंस्ट में कोई ग्रीवेंसी होती है उसको एक सॉकोज नोटिस दिया जाता है, उसको अपनी सफाई का अवसर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी फॉर्मेलिटीज या कोई भी प्रोसीडिंग नहीं की गई। हेमलता को न तो कोई नोटिस दिया गया, न हेमलता को ये बताया गया कि आपके खिलाफ ये शिकायत है। आनंद फानन के अंदर सैटरडे के दिन, जबकि सैटरडे के दिन एडमिनिस्ट्रेशन की राजस्थान स्टेट के प्रशासकीय कार्यालयों की छुट्टी होती है, 24 फरवरी को चार्ज दिया जाता है और 24 फरवरी को ही डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा हेमलता बैरवा को सस्पेंशन ऑर्डर कर दिए जाते हैं। अब दूसरी बात ये आती है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का अधिकारी यानी जिला शिक्षा अधिकारी, पता नहीं संविधान प्रदत्त कौन सी शक्तियां हैं या उसको किसी विधाता ने शक्तियां दी हैं, संविधान में तो नहीं है। शिक्षा अधिकारी केवल जिले का मालिक होता है एजुकेशन का, और वो जिले के ही अंदर कोई ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन उसको एक्स्ट्रा शक्ति कहां से आ गई? एक एजुकेशन अधिकारी ने हेमलता को 12 डिस्ट्रिक्ट से बाहर 150 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर बीकानेर हेडक्वार्टर में आदेश घोषित कर दिए, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले के कर्मचारी को जिले के अंदर ही आदेश दे सकता है, बाहर नहीं दे सकता। यानी इतना इलीगल इनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज हो जा रही है, लेकिन सारी की सारी व्यवस्थाएं मौन है। मौन इसलिए है, इसका लास्ट कंक्लूजन यही है, कहीं न कहीं आपके संविधान के साथ छेड़छाड़ी करने का ये डायरेक्ट इनका एक एक्सपेरिमेंट है। यदि आप लोग इस प्रकार के एक्ट जो हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो जिम्मेदारी शासन की नहीं, हम लोगों की है। मेरा आपसे एक निवेदन है, ये हेमलता का ही मामला नहीं है। कल मैं बांदीकुई गया था, मेरे पास में एक डॉक्टर श्यामलाल बैरवा का मैटर आया। वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल है। उन्होंने क्या किया, उनकी स्कूल की परिधि के पैमाइश के अंदर एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने अतिक्रमण कर लिया। उसने उस बीजेपी के कार्यकर्ता के खिलाफ शिकायत कर दी, और उस शिकायत का नतीजा ये हुआ, क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, उस श्यामलाल बैरवा को भी सस्पेंड कर दिया गया, जबकि उसके 3 महीने रिटायरमेंट के बचे हैं। अब सोचिए आप, श्यामलाल बैरवा का आपको पता नहीं है, हेमराज बैरवा का आपको पता नहीं
नहीं है, पूजा पुनकर का आपको पता नहीं है, मुकेश वर्मा का आपको पता नहीं है। पता नहीं ऐसे कितने अनगिनत आपके कर्मचारियों के साथ में तलवारें लटकाई जा रही हैं, उनकी नौकरी के साथ छेड़ाछाड़ी की जा रही है, लेकिन आपको हेमलता का इसलिए पता है कि मामला पब्लिश हो गया है। और ये मामला राजस्थान लेवल का मामला नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड तक मामला चला गया है। अगर कमजोरी है तो आप लोगों की कमजोरी है कि इस प्रकार संविधान के खिलाफ काम किए जा रहे हैं, जब भी आपके शरीर पर जू नहीं रेंग रही है, आपका खून उबाल नहीं ला रहा है। मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूं, ये बात हेमलता की नहीं है, ये बात हेमराज की नहीं है, बात मुकेश की नहीं है, बात पूजा की नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाने की बात है, ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को बचाने की बात है, ये सावित्री माता फूले जो शिक्षा की देवी थी उसकी विचारधारा को बचाने का मामला है। मेरा आपसे निवेदन है, एक तो इस प्रकार के जो प्रोग्राम्स हम करते हैं उससे पहले आपको एक रूपरेखा बनानी चाहिए। और क्या हम इतने लोग हैं, क्या आप लोगों के ही दिमाग में समाज की पीड़ा और बाकी के लोग मर चुके हैं? आगाज कीजिए और बुलाइए ताकि लोगों के जुड़ेंगे और हम समाज के लिए लड़ाई लड़ सके। जय भीम, जय संविधान।